वेलकम टू पेज कोड। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स करके प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पेज पार्ट। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये अपने को नम्स वेक्टर दिया है और के की वैल्यू दी है, मतलब अपने को टॉप के 3 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स को रिटर्न करना है, ठीक। सो मैंने बोला था के बोला है और टॉप बोला है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको रिटर्न करना है, मतलब लार्जेस्ट इसको रिटर्न करना है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या यूज़ करते हैं अपन, मीन हीप यूज़ करते हैं, ठीक है। के साथ अगर लार्जेस्ट दिया है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट बिगेस्ट, तो इसमें मीन हीप अपन यूज़ करते हैं, और वो भी मीन हीप कैसी, जिसकी साइज के होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, हर एलिमेंट की क्या है। सो यू मैप लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑन ऑर्डर मैप लेता हूँ, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ही है। अभी देखो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ही है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3, ओके। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4, 4, ठीक। सो के की इक्वल्स टू 3, ठीक है। मतलब टॉप के 3 लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, यही तो 3 है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसकी है 5 की, देन 3 की है, फिर 4 की है, ठीक। ये अपने को क्या करना है, टर्न करना है। सो ये अपना ऑन ऑर्डर मैप बन गया, ये है उनकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो मैं जब प्रायोरिटी क्यू या किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में डालता हूँ, अगर मैं उसमें पहले तो इंटीजर डाला था, बट अभी मैं उसमें पेयर डालूंगा, ठीक है। सो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, जब ये डालता हूँ तो सॉर्ट कैसे होता है बाय यूजिंग दिस वैल्यू, जो भी फर्स्ट में आती है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे किस हिसाब से चाहिए, बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसीज, ठीक, इस हिसाब से चाहिए। मतलब ये जो है ये यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बना देता हूँ, ये पेयर बना देता हूँ, और यहाँ पे क्या डालूंगा, ये यू मैप डॉट सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे चाहिए होगा मैक्सिप या मिनी पे, इसके हिसाब से चाहिए होगा फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू मैप डॉट फर्स्ट, ठीक है, मतलब ये सादे नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गई फ्रीक्वेंसीज। अभी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से मैं क्या बनूंगा, मीन ही बनाऊंगा ऑफ साइज की, ठीक है। सो मेरी पेयर में क्या चला जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेयर में क्या चला जाएगा मेरा, ये 1 का 1, ये देखो ये पेयर है एक, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये पेयर है। अभी ये देखो ये पेयर है 3 3, ठीक है। अभी ये देखो ये भी पेयर है 2,4 वाली, ठीक है, ये पेयर है। अभी ये भी पेयर है 4,5 वाली, ठीक है। ये मेरी पेयर्स बन गई, ठीक है। अभी मैं मीन हिप बनाता हूँ इसका, ठीक है। सो मुझे पता है मीन हिप कैसे बनाऊंगा, अगर पहले वैल्यू डालूंगा, फिर उसकी साइज को चेक करूंगा, अगर एक्सीड हो जाती है तो टॉप का एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। सो मीन हिप में फर्स्ट पेयर आ जाएगी, ओके। सो 1,1 की एक पेयर आ गई, ओके। अभी 1,2 डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो 1,2 भी अगर डालूंगा मैं इसमें, तो ये 1,1 दोनों सेम है, स्टार्टिंग दोनों के सेम है। तो अभी जब स्टार्टिंग दोनों की सेम होती है तो फिर सेकंड के हिसाब से करते हैं, बट सेकंड भी इसका पहला 1 है एंड 2 ज़्यादा है तो ये नीचे ही आ जाएगा। सो ये 1,2, ठीक है। अभी इसको देखें 3,3, तो ये आ जाएगा 3,3 यहाँ पे, ठीक है। मीन सेटिस्फाई हो गई अपनी। अभी देखो 2,4, ठीक है, 2,4, तो 2,4 को यहाँ पे डालूंगा, सेटिस्फाई हो रहा है क्या मीन, हाँ, क्योंकि पैरेंट अभी भी छोटा है। अभी 4,5, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा 4,5, ठीक है। बट 4,5 सॉरी, जब ये डाला, अभी देखो 2,4 डाला, अभी इसकी साइज चेक करो, ठीक है। अभी साइज क्या है इसकी, 1 2 3 4, 4 साइज है। के से एक्सीड हो गया ना, ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप करो, ठीक है, क्योंकि साइज मुझे 3 ही चाहिए, तो इसको करूंगा मैं पॉप, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर 1,2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,4 एंड 3,3, ये आ गया, ठीक है। अभी इसकी बारी, किसकी बारी, 4,5 की बारी। सो यहाँ पे डालूंगा मैं 4,5, ओके। अभी भी साइज बड़ी है मेरी,
पर मुझे तो साइज 3 चाहिए थी, तो ऊपर वाले एलिमेंट को हटा दो, हटा दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,4, 3,3 एंड 4,5 ये आ गया। मतलब अभी मेरे हीप में कितने एलिमेंट है, के एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और मुझे टॉप के 3 एलिमेंट ही चाहिए थे, तो मेरे पास टॉप के 3 एलिमेंट ही आ गए, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी 4, 3 एंड 2, ठीक है। सो अभी ये इसको एक एक करके निकालो, बट ये क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी है और ये एक्चुअल नंबर है, तो मुझे ये एक्चुअल नंबर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, पहले इसको पॉप करो, क्योंकि अपने को टॉप 3 एलिमेंट मिल गए, ठीक है। अभी मैं चुपचाप रिटर्न करूँगा, ठीक है। कैसे रिटर्न करूँगा, इसको कर दो पॉप, ठीक है। सो इसको पॉप करने के बाद क्या है वैल्यू, है टेम्प में स्टोर करता हूँ इसको 2,4, ठीक है। सो ये 4 अपना एक्चुअल नंबर है, तो 4 को रिटर्न करो, ठीक। अभी इसको पॉप करो, ठीक है, ये हिपिफाई होके 3,3 ऐसा बन जाएगा 4,5। इसको अगेन टेम्प में डालो, इसको रिटर्न करो 3, फिर इसको रिटर्न करो, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यही है इसमें से मोस्ट के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट यही है, ठीक है। ये समझ में कैसे किया मैंने, ठीक। पहले मैंने यू मैप बनाया और यू मैप डॉट सेकंड को मैंने पेयर के फर्स्ट इसमें डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से उसको मिनिट मैक्स बनाना है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे डाला पेयर के सेकंड में, फिर वो जो पेयर्स थी उसको मैंने यू मैप में डाला। बट जब अगर के पार चली जाती है साइज, तो ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर दो, ठीक है। कब तक पॉप करो, जब तक ये पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए, पूरी की पूरी जो पेयर्स है ये पूरी की पूरी ख़त्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। मतलब एट द एंड मेरे पास कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट बचेंगे, मतलब के एलिमेंट बचेंगे, वही मेरे टॉप के फ्रीक्वेंस एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। ये समझ में इसमें कैसे अपन मिनी यूज़ किया, और इनको रिटर्न कर दो इन वैल्यूज़ को, ठीक है। सो अभी इसको देखते कोड करके। सो अपन ने अभी अप्रोच समझ लिया है कि क्या करना है, ठीक है। सो अभी इसका कोड लिखता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अनऑर्डर्ड मैप की जरूरत होगी। सो अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, यू मैप, ठीक है। तो इसमें क्या डालूंगा मैं, इंट कॉमा इंट, ठीक है, इंट कॉमा इंट डाला। अभी अनऑर्डर्ड मैप को फिल करता हूँ। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I less than nums dot size comma I plus plus, okay. So u map of nums of I जो है nums of I उसको मैंने कर दिया प्लस प्लस, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है। ये पता है अपने को कैसे करते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना। सो अभी मुझे क्या बनाना है, पेयर, ठीक है। सो पेयर पर बोल दी मैंने इंट कॉमा इंट की, ठीक है। सो मेरे पास तो बहुत सारी पेयर्स है, तो मुझे उन पेयर का एक वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। सो ये बना दिया मैंने वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर्स, और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से वीपी, वेक्टर पेयर, ठीक है। सो इस पे मुझे अभी वैल्यू डालनी है। सो फॉर अभी मैं अनऑर्डर्ड मैप को ट्रैवर्स कराऊँ। सो अनऑर्डर्ड मैप को ट्रैवर्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑटो एम्परसेंट IT ट्रैवर्स इन यूमैप, ठीक है। IT उस यूमैप के पर्टिकुलर जो कॉलम है उसको पॉइंट करेगा, मतलब IT डॉट फर्स्ट और IT डॉट सेकंड से अपन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो पेयर में डालना पड़ेगा मुझे। सो VP डॉट पुश बैक, ठीक है, हाँ। तो VP डॉट पुश बैक में अभी मैं इसमें क्या डालूंगा, जो मेरा करंट यूमैप है उसका सेकंड इसमें डालूंगा, पहले डालूंगा, और जो यूमैप का जो फर्स्ट है वो बाद में डालूंगा पेयर में, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से मुझे मिनी बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IT डॉट सेकंड आएगा, और यहाँ पे IT डॉट फर्स्ट आएगा, ठीक है। ये समझ में IT डॉट सेकंड और IT डॉट फर्स्ट क्या हुआ है, क्योंकि IT डॉट सेकंड बोले तो फ्रीक्वेंसीज, तो उसको पहले आना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से मिनी बनेगा जो पहले आता है, ठीक है। ये हो गया अपना। सो अभी डालो प्रायोरिटी क्यू में। सो उसके लिए मुझे प्रायोरिटी क्यू बनानी पड़ेगी। सो प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, PQ। ये बाय डिफॉल्ट मैक्सिप रहता है, अभी मुझे करना पड़ेगा मिनिप। सो मिनिप में भी पहले इंट डालते थे अपन, वेक्टर इंट डालते थे, एंड
ग्रेटर इंट डालते थे, ठीक है। बट यहाँ पे अपन सिर्फ इंटीजर डाल रहे हैं क्या? नहीं, अपन पेयर्स डाल रहे हैं, ठीक है। सो इंट की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे? पेयर। सो पेयर में इंट कॉमा इंट, यहाँ पे भी सेम, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इंट की जगह पेयर डालता हूँ, ठीक है। सो इंट की जगह डालता हूँ मैं पेयर, यहाँ पे भी चला गया पेयर, ठीक है, क्योंकि मैं प्रायोरिटी क्यों में पेयर डाटा हूँ, ना कि सिर्फ इंट, ठीक है। ये होगी अपनी मीनिंग ऑफ पेयर्स, ठीक है। अभी क्या करो, उन पेयर्स जो वेक्टर पेयर्स है उनको एक एक करके प्रायोरिटी क्यू में डालो। सो फॉर int I starting from 0 to I less than VP वेक्टर पेयर कॉमा I प्लस प्लस, ठीक है। इसको लेता हूँ, पहले डालता हूँ प्रायोरिटी क्यू में। सो पी क्यू डॉट पुश वेक्टर पेयर, ठीक है, पहली वेक्टर पेयर डाल दी, ठीक है। जब डाली तो मैं चेक करूंगा कि मेरी साइज वॉयलेट हुई है या नहीं है, ठीक है। इफ पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, अगर हुई है तो क्या करो, टॉप की जो पेयर है उसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो जो पेयर रहेगी वो लीस्ट फ्रीक्वेंट वाले एलिमेंट्स की रहेगी, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। तो पी क्यू डॉट पॉप कर दो, ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट को हटा दिया, ओके। ये चलते रहेगा अपना, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा अपना, प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उनको अभी मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स से फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन, कितने एलिमेंट बचे? के। सो आई प्लस प्लस, ठीक है। और मुझे वेक्टर रिटर्न करना है, सो एक वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, वेक्टर इंट लेट्स से रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। सो रिजल्ट में क्या पुट करूंगा मैं? पहले तो उसको जो प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट बचा है उसको टेम्प पे लेता हूँ। सो लेट्स से इंट टेम्प, इसमें क्या डालूंगा, जो सेकंड वैल्यू है वो डालूंगा प्रायोरिटी क्यू की, क्योंकि सेकंड वैल्यू मेरी एक्चुअल वैल्यू थी और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो तो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी थी। सो जो पी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है उसका क्या करो, सेकंड वैल्यू डालो, विच इज एक्चुअल वैल्यू। सेकंड वैल्यू मैंने टेम्प में डाल दी, तो टेम्प में डाल दी तो मुझे रिजल्ट में अभी स्टोर करना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट पुश बैक ऑफ दैट टेम्प वैल्यू, ये कर दिए तो अभी वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको कर दो पॉप। सो उसका जो टॉप एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू उसको पॉप कर दो, क्योंकि उसका काम अभी हो गया। सो पी क्यू डॉट पॉप, ये हो गया, ठीक है। सो लास्ट में मुझे रिजल्ट रिटर्न करना पड़ेगा, सो रिटर्न रिजल्ट, ये हो गया। अभी इसको करता हूँ मैं रन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ पेयर ले रहा हूँ, ठीक है। सो एक करली ब्रैकेट यूज कर लिया, यहाँ पे वीपी डॉट साइज, ओके। अभी वापस करता हूँ रन, ये हो गया एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या है। ये हो गया सक्सेसफुली सबमिट मेरा कोड, ठीक है। सो अपन ने क्या ही किया इसमें, पहले तो अनऑर्डर मैप बनाया, उसके हिसाब से वेक्टर पेयर बना, बट पेयर में क्या डाला, पहले फ्रीक्वेंसी डाली, बाद में वो एक्चुअल नंबर डाला, फिर उसको मीन हीप बनाया उसका ऑफ साइज की, ठीक है। अगर एक्सिट करते वैल्यू तो ऊपर वाली एलिमेंट को हटा दो और जो बचे हैं उनको रिजल्ट में स्टोर कर दो, ठीक, यही किया अपन ने। सो अगर ये सोल्यूशन पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।